क्या आप एक रहस्यमयी और भूतिया किले के बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी खिड़कियों से रात को आती है पीली रंग की रोशनी, जिस किले से रात को लोगों के चीखने चिल्लाने और दर्द से रोने की आवाज़ आती है। लगता है कि मानो उन्हें कोई मार रहा हो, और जिसकी छत पर रात को बहुत सारे लोगों को टहलते देखा जाता है। उस गांव के लोगों ने ये महसूस किया है और अपनी आंखों से देखा भी है। अगर आप ये कहानी जानना चाहते हैं तो मेरी इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुने। ये एक रियल हॉरर स्टोरी है, रियल हॉन्टेड प्लेस की, मिर्ज़ापुर का चुनार किला। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है मिर्ज़ापुर के चुनार किले की। दोस्तों इसका इतिहास ये है कि ये किला महाराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई के लिए बनाया था, और कहा जाता है कि उनके भाई की समाधि भी यहीं पर है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके भाई की आत्मा ही यहाँ पर टहलती है, उसे छत पर घूमते टहलते देखा गया है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण, सरकारी प्रमाण नहीं है। लेकिन इस किले में रात को अंधेरा होने के बाद जाना बिल्कुल भी मना है। तो दोस्तों और कहा जाता है कि अंग्रेजों और मुगलों ने जो भी इंसानों को यहाँ पर मारा है, जो जिन बंदियों को या क्रांतिकारियों को यहाँ पर मतलब उनको कैद करा जाता था, मारा जाता था, उन्हीं की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। रात में यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो दोस्तों एक लड़का राजू, और वो अपने दोस्त के साथ उस किले के रहस्य को जानने के लिए, उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए, अपने को फेमस करने के लिए वो चुपचाप रात में उस किले में गया। ये बात है 2017 की। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं, और यही चीज़ राजू जी ने की। राजू जी वैसे तो मिर्ज़ापुर के ही हैं, उनको मतलब सब कुछ वहाँ के बारे में पता था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि वो वहाँ जाते। इसलिए उन्होंने ठाना कि अब मैं यहाँ जाऊँगा, लाइव वीडियो बनाऊँगा और लोगों को यहाँ की सच्चाई दिखाऊँगा। तो वो लोग किसी तरह चुपचाप वहाँ किले में एंट्री की। तो पहले तो वो लोग नीचे के पोर्शन में गए और लाइव आकर पूरा दिखा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था कि देखिए दोस्तों ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है, ऐसा नहीं है, और सब अफवाहें हैं। जब ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब चलो ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, जहाँ से लोग कहते हैं कि यहाँ से वो पीली कलर की, इस खिड़कियों से पीली कलर की रोशनी आती है। तो ये लोग फिर ऊपर के जब फ्लोर पे गए ना, तो वहाँ पर इन्हें बहुत ठंडा सा फील हुआ माहौल। तो उन्होंने कहा कि नीचे तो इतना नॉर्मल था, ऊपर कितना ठंडा है, ऐसा क्या है? तो इन लोगों ने वो भी ध्यान नहीं दिया। इनका तो पूरा दिमाग वीडियो बनाने में ही लगा था। तो राजू जी तो वीडियो बना रहे थे, उनका जो फ्रेंड था वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो एक एक कमरे में ये लोग जा रहे थे, ये कमरा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, आंगन है, क्या है, सब कुछ दिखा रहे थे। उसके बाद में फिर लास्ट में एक कमरा था। जब ये वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि उस कमरे की खिड़की पर एक लंबा सा आदमी खड़ा है, बाहर की तरफ मुंह करके। तो इनको लगा कि लग रहा है कोई और भी इस किले में हमारी तरह चोरी से आया है। तो उन्होंने बोला, भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन वो आदमी ना पलटा, ना उसने कोई जवाब दिया। तो राजू जी ने कहा, यार पता नहीं कौन है, छोड़ो हटाओ, हम लोग होगा कोई, हो सकता है डर गया हो हम लोगों को सुन के कि कौन है ये। तो उसके बाद में ये लोग उस फ्लोर पे टहले, और उसके बाद इन लोगों ने कहा अब हम लोग छत पर चलते हैं। तो ये लोग छत पर जाकर पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो इतना अंधेरा था, वही चांदनी रात थी, जितनी रोशनी थी उतना ही समझ आ रहा था। तो राजू जी अपना सब कुछ दिखा रहे थे, बता रहे थे, और उनके फ्रेंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तब में उनके फ्रेंड रिकॉर्डिंग करते हुए एक उस किले के कॉर्नर की छत की तरफ जब देखा कैमरे में, तो वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे।
मतलब वो धुंधली सी परछाई जैसे लग रहे थे क्योंकि वो दूर थे। तो अचानक से राजू जी के फ्रेंड ने कहा कि यार पीछे मुड़ के देख, इतने लोग यहाँ पर। तो जब राजू जी ने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग किले के बाहर की तरफ फेस करके खड़े हुए थे। तो राजू जी ने कहा ये देखो ये मामला है, यहाँ पर ये सब यही लोग मिलकर यहाँ पर अफवाह फैला रहे, जरूर यहाँ ये लोग कोई गलत काम करते होंगे, ताकि इसीलिए उन्होंने अफवाह फैलाई है कि ये जो है किला हॉन्टेड है। तो बोलते कि चल कैमरा ऑन रखो, आज चल के इनकी सच्चाई पता करते हैं। तो वो लोग जैसे ही मुड़े और कैमरा उनकी तरफ ले जाने लगे, अचानक से कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई और कैमरे की स्क्रीन पर ना लाइन लाइन सी आने लगी। तो ये दोनों उसी कैमरे को सही करने में लग गए और जैसे ही 1 मिनट बाद इन लोगों ने उधर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। तो इन लोगों ने सोचा, फिर पूरी छत पे दौड़ कर देखा, इधर उधर कोई नहीं था। बोले कि लग रहा है इन लोगों ने हमें देख लिया, इस वजह से वो लोग यहाँ से भाग गए। लेकिन दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किसे देखा है, वो लोग कौन थे और ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं। इन्हें बिल्कुल भी नहीं एहसास था कि ये लोग आज अपनी आंखों से क्या क्या भयानक और डरावनी चीजें देखने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये लोग गए तो ये लोग छत से नीचे झांकने लगे और जब नीचे झांकने लगे तो जिस कमरे की खिड़की पर वो आदमी खड़ा था, उस कमरे की खिड़की से सच में पीली कलर की रोशनी निकल रही थी और वो भी बहुत तेज थी। तो ये लोग भाग कर कैमरा लेके, तब तक इनका कैमरा सही हो गया था, ये लोग भाग कर नीचे गए। इन्होंने कहा कि देखते हैं यार वो पीली रोशनी कैसी आ रही, आखिर उसकी भी सच्चाई आज पता चल जाएगी। और दोस्तों जब ये भाग कर नीचे गए और ये उस कमरे में पहुंचे तो उस कमरे में उस समय वो आदमी नहीं था, बल्कि कम से कम सैकड़ों लोग उस कमरे में खड़े थे। सब जंजीरों से जकड़े हुए थे और सब बुरी तरह से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और उस कमरे में अजीब सी स्मेल आ रही थी, कमरा पूरा ठंडा था और इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और उस पूरे कमरे में अजीब सी रोशनी थी पीली कलर की, जो खिड़की से बाहर जा रही थी। और इन्होंने ये देखा कि वो जो लोग थे उनके पूरे शरीर पर अजीब से घाव थे और वो सब अजीब से टेढ़े मेढ़े से खड़े थे। फिर इनका दिमाग ठनका कि नहीं, यहाँ के लिए जो कहानियाँ होती हैं वो गलत नहीं होती हैं, इसमें सच्चाई है और ये सब आम इंसान नहीं है। और उसके बाद में राजू जी और उनके दोस्त बहुत तेज अपना कैमरा लेके भागे और जब वो भाग रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। और वो जो लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी आवाजें इतनी तेज थी, इतनी दर्दनाक थी कि इनको ऐसा लग रहा था कि इनके कान का पर्दा फट जाएगा। और उसके बाद भी राजू जी के दिमाग में जो कीड़ा था वो मरा नहीं था। उन्होंने फिर से कैमरा ऑन किया और जैसे ही वो पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि कम से कम 10 से 15 लोग सफेद कपड़ों में, जिनके चेहरे ही नहीं थे, लंबे बाल, हाथों के नाखून बड़े हुए, उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहे थे। और वो रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे लेकिन वो कुछ रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था, कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तब में उनके दोस्त ने उनको कस के खींचा और वो दोनों सीढ़ी से धड़धड़ाते हुए नीचे गिरे। और जब वो नीचे गिरे तो उन्होंने देखा कि वो सारे लोग ऊपर से उन्हें देख रहे हैं और उसमें से किसी ने बोला, यहाँ क्यों आया है, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, नहीं तू भी मारा जाएगा हमारी तरह। राजू जी बोलते हैं कि आज तक वो आवाज वो भूल नहीं पाए हैं। और ये दोनों भाग कर उस किले से निकले और जब किले के बाहर आकर इन्होंने देखा तो वो सारे लोग उस किले की छत पर खड़े थे और उस कमरे से पीली रोशनी आ रही थी और बहुत ज्यादा रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो दोस्तों जो ये सब फील करता है वो वही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से राजू जी ने कसम खाई कि
अब वो कभी भी किसी भी हॉन्टेड प्लेस पर इस तरह नहीं जाएंगे अपने को फेमस करने के लिए या सोशल मीडिया के लिए, किसी के लिए भी। तो दोस्तों, आपको पता है कि उन दोनों के शायद दिमाग से आज तक ये घटना कभी नहीं निकली होगी। कभी हमारे आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी ऐसी जगह ना जाएं जहां पर आपको पता है कि कुछ ना कुछ है, कोई तो है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की रियल हॉरर स्टोरी? आशा है अच्छी लगी होगी, और मेरा भी मन है कि मैं इस हॉन्टेड प्लेस पर जाकर विजिट करूं। कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन मैं जब भी जाऊंगी वहां पर आपको लाइव सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन दिन में, रात में मैं अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ।